तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सब वर्कआउट से पहले करते हैं, वार्म अप। लेकिन क्या इसे करने का हमारा तरीका सही है? आज हम उस नए विज्ञान को समझने वाले हैं जो इस पूरी तैयारी को बदल रहा है। अब जरा एक सवाल पर गौर कीजिए, और ये थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। क्या हो अगर जो वार्म अप आप इतनी मेहनत से कर रहे हैं वो असल में आपकी मदद करने की जगह आपको कमजोर बना रहा हो? चलिए इस धारणा की तह तक चलते हैं। देखिए, हम सबने शायद यही सीखा है कि वर्कआउट से पहले खूब देर तक एक ही जगह पर स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। ये सलाह दशकों से चली आ रही थी, पर अब जो नया विज्ञान सामने आ रहा है वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहा है। और मामला सिर्फ इतना नहीं है कि यह बेअसर है। जैसा कि एस फिटनेस साफ साफ कहता है, एक गलत तरीके से किया गया वार्म अप आपके प्रदर्शन को सीधे सीधे नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक ऐसी चेतावनी है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अब चलते हैं इस बहस के बिल्कुल सेंटर में। पुराना तरीका बनाम नया विज्ञान पर आधारित तरीका। तो यहाँ दो मुख्य खिलाड़ी हैं। एक है स्टैटिक स्ट्रेचिंग, मतलब किसी एक पोज में 30 सेकेंड या उससे ज्यादा के लिए रुक जाना, और दूसरा है डायनामिक स्ट्रेचिंग, जिसमें आप अपने जोड़ों और मांसपेशियों को लगातार मूव करते रहते हैं उनकी पूरी रेंज में। और ये देखिए, ये चार्ट तो सारी कहानी खुद ही कह रहा है। ये एक बड़े मेटा एनालिसिस का नतीजा है। गौर से देखिए, स्टैटिक स्ट्रेचिंग ने असल में जंप परफॉर्मेंस को थोड़ा कम कर दिया, जबकि डायनामिक स्ट्रेचिंग ने उसे बेहतर बनाया। नतीजे बिल्कुल साफ हैं, है ना? तो अब असली सवाल यह है कि वार्म अप का मकसद सिर्फ मांसपेशियों को खींचना नहीं है, तो फिर क्या है? इसका असली काम है शरीर को आने वाले काम के लिए प्राइम करना। यहीं पर एक बहुत ही कमाल का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आता है, पोस्ट एक्टिवेशन पोटेंशिएशन, या शॉर्ट में कहें तो PAP। इसे ऐसे समझिए जैसे आपकी मांसपेशियों को एक छोटा लेकिन जबरदस्त बूस्ट मिला हो। ये बहुत पावरफुल है, पर बस एक ही दिक्कत है, इसका असर कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है। लेकिन असली गेम चेंजर ये नहीं है। असली गेम चेंजर है PAP, यानी पोस्ट एक्टिवेशन परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। PAP के उलट इसका असर काफी देर तक रहता है, कई मिनटों तक, और यही वो चीज है जिसका फायदा हम अपने वर्कआउट में उठा सकते हैं। तो अब बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक अच्छे मॉडर्न वार्म अप का लक्ष्य सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं, बल्कि PAP की स्थिति को पाना है। मतलब मांसपेशियों का तापमान बढ़ाना और नर्वस सिस्टम को जगाना, ताकि शरीर अपने पीक परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो सके। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके सबूत भी हैं। एलीट रोवर्स पर हुई स्टडी को देखिए। जब उन्होंने 60 मिनट के लंबे वार्म अप की जगह 30 मिनट का छोटा वार्म अप किया, तो उनका पावर आउटपुट कहीं ज्यादा था और उन्हें थकान भी कम महसूस हुई। मतलब कम समय में बेहतर नतीजे। तो ठीक है, इतनी सारी साइंस तो समझ ली, पर अब करना क्या है? चलिए अब इस विज्ञान को एक्शन में लाते हैं और उस 3 स्टेप फ्रेमवर्क को देखते हैं जिसका इस्तेमाल कोई भी एक परफेक्ट वार्म अप बनाने के लिए कर सकता है। ये ढांचा बहुत ही आसान है। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहला रिलीज, दूसरा मोबिलाइज और तीसरा एक्टिवेट। याद रखने में आसान और बेहद असरदार। पहला स्टेप रिलीज। इसका सीधा सा मतलब है मांसपेशियों में जो गांठें या जकड़न है उसे ढीला करना। इसके लिए फोम रोलर या टेनिस बॉल जैसी चीजों का इस्तेमाल करके पीठ के ऊपरी हिस्से या पिंडलियों जैसी जगहों पर काम किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है मोबिलाइज। अब जब मांसपेशियां थोड़ी ढीली हो गई हैं, तो हम जोड़ों को उनकी पूरी रेंज ऑफ मोशन में घुमाएंगे। हिप सर्कल्स या डीप स्क्वाट होल्ड्स जैसी एक्सरसाइज से जोड़ों में लचीलापन आता है और वो हरकत के लिए तैयार होते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी स्टेप एक्टिवेट। अब हम दिमाग और मांसपेशियों के कनेक्शन को जगाएंगे। यहां हम उन खास मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं जिनकी जरूरत हमें अपने वर्कआउट में पड़ने वाली है। बॉडी वेट स्क्वाट्स या हाई नी रन्स इसके लिए बेस्ट हैं। तो अब हमारे पास ये फ्रेमवर्क तो है, पर इसे अपनी जरूरत और अपनी एक्टिविटी के हिसाब से इस्तेमाल कैसे करें, चलिए देखते हैं। और सबसे अच्छी बात जानते क्या है? इसके लिए घंटों नहीं चाहिए। रिसर्च बताती है कि एक असरदार वार्म अप के लिए 5 से 15 मिनट का समय बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब कम समय में पूरी तैयारी। इस फ्रेमवर्क की खूबसूरती यही है कि ये हर किसी के लिए, हर खेल के लिए काम करता है। जैसे एक बास्केटबॉल प्लेयर तेजी से दिशा बदलने के लिए एंकल मोबिलिटी पर फोकस कर सकता है, वहीं एक रनर अपनी रनिंग फॉर्म को सुधारने के लिए हाई नी ड्रिल्स पर जोर देगा। तो याद रखिए, आपका वर्कआउट पहले रैप से नहीं बल्कि वार्म अप से ही शुरू हो जाता है। ये कोई फालतू का काम नहीं, बल्कि आपके वर्कआउट का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये आपके बेहतरीन प्रदर्शन की नींव रखता है
और अच्छी बात यह है कि अब इसे सही तरीके से करने का विज्ञान भी हमारे पास है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ।